आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GSE यूपी कांस्टेबल आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप UPSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल हमारे संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। आप उसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि आप बैठ रहे हैं, चाहे आप TGT में बैठ रहे हो, PGT में, LT GSE और टेट सी टेट सुपर टेट आदि में निश्चित सफलता के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए आप सभी लोगों को एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के स्टडी मटेरियल का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। सबसे अहम बात, सबसे अहम मुद्दा कि आप लोग वीडियो तो बहुत ज़्यादा की संख्या में देख रहे हैं, 2000-2500 तक देख रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। लाइक करने में तकलीफ होती है या शुल्क लगता है तो कम से कम लाइक की संख्या, अगर आप 2000 लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक की संख्या कम से कम नहीं तो 1000 तो अवश्य ही होनी चाहिए, है ना। इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है, ठीक। और इस चीज़ के लिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस चैनल के साथ जोड़िए। और ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है। यदि आप एक मेंबर भी 5 सदस्यों को आप जोड़ सकें तो अगर 100 लोग भी जोड़े तो 500 लोग हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग अगर टारगेट लेकर के चलिए, एक व्यक्ति एक इंसान के साथ साथ 4 इंसान को एक्स्ट्रा में जोड़े तो 5 लोगों को, अगर 5 सदस्यों को वो जोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है इस चैनल को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि ये एक मात्र चैनल है जो कि आपकी समस्याओं के लिए आपके घर के परिवार के सदस्य की तरह जो है आपके लिए कार्य करता है। वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी जो है मतलब जद्दोजहद के, है ना। हम लगे हैं और उसका परिणाम आप लोगों को दिखने लगता है। क्योंकि जब तक हम फील्ड में होते हैं तब तक आपको रिजल्ट दनादन मिलते हैं। उसके लिए प्रयास किया जाएगा। जब अधिकारियों के सम्मुख आप अपनी बातों को रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और माहौल गर्म है ना, LT से लेकर के TGT से लेकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर एडेड जूनियर से लेकर के सारी चीज़ों का माहौल गर्म है, बन गया है माहौल। अभी इस पर एक आखिरी बार करना है और सारी चीज़ें चिट देनी, पट्ट देनी, कर देना है, बस फाइनल करना है इसको, ठीक है। और जहाँ तक रही बात आपके LT GSE की या TGT PGT की या सुपर टेट की, ये परीक्षाएं इतनी बड़ी परीक्षाएं नहीं हैं कि आपको इसे क्वालिफाई करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़े। जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक स्ट्रेटजी के तहत काम करना है। स्ट्रेटजी वो कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसा कि आपने देखा TGT PGT LT GSE आदि के लिए सिलेबस में बदलाव हुए हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ जो है आज आपको कई माध्यमों से सुनने और देखने के लिए मिली होंगी और इसकी जानकारी मैंने कल ही आपको दे दी थी। इसमें परिवर्तन हुआ है और जो परिवर्तन हुए हैं उसके बेस पे हमारे मैटर तैयार हो रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन फील्ड से हम जुड़े हुए हैं तो इतनी जानकारियां तो मिल ही जाती हैं, है ना। और एजुकेशन फील्ड में हमारे भाई बहनों का कल्याण हो, उनका उद्धार हो सके, उनका किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो सके, इसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से प्रयास भी करते हैं। और उसका निराकरण कराने के लिए अगर आपकी कोई समस्या है, आपके कोई मैटर ऐसे हैं जो कि मतलब आपके जीवन से संबंधित हैं, आपके करियर से संबंधित है, तो उसका निराकरण कराने के लिए हम लोग सदैव तत्पर भी रहते हैं। चलिए अब अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि हम फालतू बकवास नहीं करते हैं अपने चैनल पे, ठीक है। और सबसे पहली सूचना मैं देना चाहूँगा आपको LT ग्रेड और GSE प्रवक्ता के लिए। LT ग्रेड में कला के जो विद्यार्थी हैं 290 विद्यार्थियों की लिस्ट है और अमूमन विद्यार्थी बोलते हैं, कोई बोलता है 320 है, कोई बोलता है 300 है, कोई बोलता है सर 345 है।
न 320 है, न 345 है, न तो 300 है, 290 विद्यार्थी हैं, ठीक, जिनकी लिस्ट लोक सेवा आयोग ने प्रेषित की है कार्मिक विभाग को। अच्छा, अब मुद्दे की बात यह है कि एनसीटीई ने, मतलब एनसीटीई से विद्यार्थी कह रहे थे कि हमको प्रोफेशनल का लेटर मिल गया और क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि एनसीटीई ने हमको प्रोफेशनल मान लिया है, जबकि एनसीटीई ने ऐसा कोई जवाब ही नहीं दिया है। हम लोग भी थोड़ा सा एनसीटीई से जान पहचान रखते हैं और सारी चीज़ें कंफर्म कर ली गई हैं। प्रोफेशनल डिग्री आपकी मानने से इनकार कर दिया है और कला विषय की जो वहाँ पे आहर्ता आदि के संबंध में है, वहाँ पे नियमावली ही अभी नहीं बनी, ठीक। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के जब समकक्ष इक्विवेलेंट के मुद्दे जो है कोर्ट आदि में जाते हैं तो वहाँ पे मुद्दा जो है जाकर के फंस जाता है। इन सारे तथ्यों को लेकर के आज हम लोग जो है लोक सेवा आयोग में एक ज्ञापन सौंपेंगे अध्यक्ष महोदय को और उनसे ये चीज़ों का प्रयत्न किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, मिलकर के बातचीत की जाएगी कि आप इस मुद्दे का जल्दी से जल्दी निराकरण कराएं, क्योंकि समकक्ष से संबंधी मुद्दे को लेकर के कोई भर्ती 10 महीने से लटकी रहे, ये उचित नहीं है ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन शीघ्रातिशीघ्र जारी होना चाहिए। अध्याचन आ चुके हैं तो अध्याचन को इतना ज़्यादा इंतजार ना कराइए, जबकि शासनादेश है इसके संबंध में कि इस भर्ती को फास्ट ट्रैक पर पूरा किया जाए। यदि लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं कर पाता है तो मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके जो है आप सभी लोगों के लिए इसके लिए त्वरित कार्रवाइयाँ करवाई जाएंगी। और मैं उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर में उपद्रव मचाए हुए हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, बसें जला रहे हैं, आप ऐसा करके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी जो करता है वही आप कर रहे हो, ठीक। देश की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना विरोध के कई जरिए होते हैं, कई रास्ते होते हैं, आप उस माध्यम से विरोध जता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिंसात्मक प्रदर्शन इस चीज़ का न तो समर्थन देश का संविधान करता है, न तो देश का कानून करेगा, न देश का शासन प्रशासन करेगा और ना ही मैं करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूँ और अपने विद्यार्थियों को हमेशा ही अच्छी शिक्षा देता हूँ और उसका परिणाम यही होता है कि कोई भी विद्यार्थी जो है अपने नैतिक मार्ग से उसका पता नहीं होता। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, जो हमारे भाई बहन लोग इन गतिविधियों में शामिल हैं वो तौबा तौबा कर लें, है ना। और अगर उस चीज़ को वो कर रहे हैं, हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को कचरा बना रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए सार्वजनिक संपत्तियां किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं होती हैं। सार्वजनिक संपत्तियां जो होती हैं वो आपकी प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो आपके टैक्स के पैसों से बनती हैं, आपके गार्जियन के टैक्स के पैसों से बनती हैं, आपके परिवार के टैक्स के पैसों से बनती हैं, ठीक है। तो वो आपको ही यूज़ करनी है और आप ही उसको जला रहे हो, हाँ। तो विरोध करने का कई जरिया होता है, कई तरीके होते हैं, कई रास्ते होते हैं, आप उन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को तत्काल बंद कर दीजिए। हमारा चैनल भी इस सारी चीज़ों का विरोध करता है और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ रासुका के तहत और देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। विरोध के कई रास्ते हैं, उस रास्ते को आप अपनाइए और लोकतंत्र में जिस तरीके से विरोध होता है उस तरीके के विरोध आप करिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगाने की या तोड़फोड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विवाद, एक विवाद सॉल्व होता है, दूसरा विवाद लोग पैदा कर देते हैं, लेकिन चाहे जितने विवाद पैदा कर लो विज्ञापन तो लेके रहेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लखनऊ जाने वाले हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से हमें जो है नियुक्ति आदि के या नियुक्ति के संबंध में कोई भी जवाब प्राप्त होता है तो एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों के लिए भी हम एक बार लखनऊ कूच जरूर करेंगे और जिन भी विद्यार्थियों की नियुक्तियां होनी हैं, जिन भी विद्यार्थियों से रिलेटेड मामले हैं, उन सभी चीज़ों पर जो है बातचीत की जाएगी, ठीक है।
और एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी को भी बहुत जल्दी हम क्लियरिफाई कराएंगे और विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी के लिए, तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी कुछ विषयों के पैटर्न बदले हैं, कुछ विषयों के सिलेबस आज बदले हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, गाइड कभी आपको सफलता नहीं दिला सकती। जिस तरीके से मार्केट में गाइडों की बाढ़ आती है, तो विद्यार्थी जो फ्रेशर होते हैं, जो तैयारी करने वाले होते हैं, जिनको सिलेबस आज की कोई जानकारी नहीं होती या उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको पढ़ना क्या है ना, ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं कि मतलब कुछ भी पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि हमारी तैयारी बढ़िया हो गई। ऐसे विद्यार्थी फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उनकी तैयारी बेहतर ढंग से नहीं हो पाती। ठीक, तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि गाइड आपका मार्गदर्शन जरूर कर सकती है, लेकिन आपको सफलता नहीं दिला सकती। सफलता यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा या टेक्स्ट बुक से बने हुए हैंडमेड नोट्स पढ़ने होंगे। ठीक है, और वो सारी चीज़ें सभी लोग उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। वो सारी चीज़ें आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के पास है। हमने टेक्स्ट बुक के जरिए ही मैटर को तैयार कराया है। ठीक है, तो आप सभी लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाइयों को मजबूत बना सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए अब चलते हैं एडेड जूनियर की तरफ। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए सोमवार को एक अहम मीटिंग होने चल रही है। एक संशोधित परिणाम आप सभी लोगों का आएगा, जिसमें किसी भी विद्यार्थी का अंक वगैरह नहीं घटेगा, लेकिन हाँ उन विद्यार्थियों का अंक जरूर जो है बढ़ जाएगा जो विद्यार्थी 2 कॉमन अंक को अर्जित करेंगे। सभी को कॉमन अंक नहीं मिलेंगे। जिन विद्यार्थियों के ऑलरेडी पहले से ही जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों का अंक ना तो जुड़ेगा और ना ही घटेगा, लेकिन जो है कुछ विद्यार्थियों के अंक बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही अंक बढ़ते हैं आपकी जिला आवंटन सूची आदि तैयार होगी और पूरी उम्मीद की जा रही है 15 जुलाई के पहले पहले आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो प्रक्रिया आपकी जून लास्ट से शुरू होनी है उस भर्ती प्रक्रिया को 15 जुलाई के पहले पहले वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको नियुक्ति पत्र आदि बांट दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपको संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। आप जैसा कि जानते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली संशोधित हो चुकी है। जो 1921 की उनकी नियमावली है उसमें संशोधन हो चुका है। तो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी के लिए अध्याचन आमंत्रित किए गए हैं और प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक 2800 पदों के लिए टीजीटी और लगभग 1400 पदों के लिए प्रवक्ता आदि के उनके अध्याचन जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्राप्त भी हो चुके हैं। तो ये बेस है कि अभी 30 जून तक अध्याचन लेने की प्रक्रिया चलेगी और जहाँ तक पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि आप सभी लोगों को लगभग 3,500 से 4,000 पदों पर जो है संस्कृत विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक ये भर्तियाँ ऐसे ही हो जाया करती थी मैनेजमेंट के थ्रू दुनिया भर का, और वो सारी चीज़ें जो है मतलब विद्यार्थियों को रास नहीं आती थी। एक कॉमन विद्यार्थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था जो विद्यार्थी योग्य है और संस्कृत का व्यवहार शुरू से ही करता आ रहा है। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये लाभप्रद चीज़ें हैं। एक लिखित परीक्षा के माध्यम से आप सभी लोगों का चयन होगा और तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को उसमें भरपूर अवसर भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट को लेकर के। तो सुपर टेट के लिए सारी चीज़ें, सारे प्रपोजल अब तैयार हो चुके हैं और बहुत सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। आप सभी लोग अपनी सुपर टेट की तैयारी करिए। ना तो बीएड इसमें से बाहर हो रहा है, ना तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों में जो सिलेबस आज में बदलाव होगा उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करा दिया गया है। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए 138 प्लस क्वेश्चन करने के लिए आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के हैंडमेड नोट से पढ़िए। आप सभी लोगों को 130 से 138 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता सुपर टेट। ठीक है, और यदि आप सभी लोग टेट सीटेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर सीटेट में तैयारी के लिए जो है मतलब कोई मार्ग बताइए, क्या सुपर टेट इसके पहले हो जाएगा या बाद में। तो अभी सीटेट का जो विज्ञापन आया था और वो तुरंत ही रद्द कर दिया गया, हटा लिया गया। वो ऑनलाइन सिस्टम के कारण, मतलब ऑनलाइन परीक्षा कराने पर सहमति बन रही है सीबीएसई बोर्ड की,
तो आपको ये संशोधित विज्ञप्ति बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी। जो नई विज्ञप्ति आएगी उसमें ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को ये परीक्षाएं, चूँकि ऑनलाइन परीक्षा होगी तो आपका परिणाम भी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है ना। और ऑनलाइन माध्यम से ही एग्ज़ाम होने चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है, परिणाम बहुत जल्दी आता है। तो मैं आप सभी लोगों को कह देना चाहता हूँ कि आप लोग सही से सीटेट की तैयारी करिए। जो विद्यार्थी यूपी टेट वगैरह क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, सीटेट 2022 को क्वालिफाई कर लें तो आगामी समय में आने वाली सुपर टेट की वैकेंसी में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से जब एग्ज़ाम होगा तो आपका परिणाम 1 माह के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पुरजोर तरीके से तैयारी करिए और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आदि की भी तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको जो है इसमें निराशा मिली कि जब कोई चीज़ों की घोषणाएं होती हैं तो विद्यार्थी सर्वप्रथम उसका विरोध करते हैं और ये सोचते हैं कि बाहर हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है और बाद में वही विद्यार्थी कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, चीज़ों को समझा करिए फिर उसका विरोध शुरू किया करिए, ठीक है। चीज़ें यह है 75% तक अग्निपथ योजना में आपकी परमानेंट जॉब है, 25% को जो है उन्होंने संविदा पे बनाया है और उसका पैटर्न अलग है कि यदि आप जो है मतलब कंटिन्यू रहना चाहते हो, अगर आपकी सर्विस संतोषजनक रहती है तो आपको कंटिन्यू आगे किया जाएगा, अदरवाइज आपको जो है VRS दे दिया जाएगा, मतलब सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अगर आपको सेवानिवृत्त भी किया जा रहा है तो भी आपको 3-4 फायदे हैं। पहली चीज़, आपको एक मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपने सर्विस की है, एक्स सर्विस मैन के दायरे में आ जाएंगे। और यदि आप पढ़ने वाले लड़के हो तो आराम से जो है मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब हासिल कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको देश के सिस्टम के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को पहले समझा करिए फिर विरोध किया करिए। तो विरोध करने की ज़रूरत आप सभी लोगों को नहीं है, आप सभी लोग तैयारी करिए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की भी तैयारी आप लोग बेहतरीन ढंग से यदि करना चाहते हैं तो पेट की तैयारी आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आपके यूपी कांस्टेबल आदि की वैकेंसी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस पर कार्रवाई तेज कर चुका है और आप लोगों को विज्ञापन 26,162 पदों पर देखने के लिए मिलेगा जो कि यूपी कांस्टेबल का होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे घर के बगल में, मतलब हमारे आवास के बगल में पड़ोसी के यहाँ आज एट होम है ना। तो वो आज जो है मतलब इनके यहाँ डुम्मक डम्मक डम्मक डुम्मक चलता ही रहेगा। तो आप सभी लोगों को वीडियो वगैरह जो है बंद कमरे में ही उपलब्ध कराई जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें साउंड बज रहा है, तो मैं वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और दोपहर की वीडियो को जो है सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद दोपहर की वीडियो को जल्दी से जल्दी हम बना करके आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल के साथ लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को और लाइक और शेयर ये आपका कर्तव्य है। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।